कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्यखंड का पाठ 1 आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, आत्मपरिचय कविता के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यह कविता किस शैली में लिखी गई है? आत्मकथात्मक शैली में। कवि इस दुनिया में किसका भार लिए फिर रहा है? जग जीवन का। कवि इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं? इस दुनिया की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए। जग जीवन में कौन सा अलंकार है? जौवन की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कवि इस दुनिया के लोगों में क्या बांटता फिर रहा है? निश्चल प्रेम। कवि के प्रिय ने उनके कौन से तारों को झनकृत कर दिया है? कवि के प्रिय ने उनके मन रूपी वीणा के तारों को झनकृत कर दिया है। मन रूपी वीणा के तारों को झनकृत करने से क्या तात्पर्य है? दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना। सांसों के दो तार से क्या तात्पर्य है? सांसों के दो तार से तात्पर्य है उनके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार या जीवन जीना। कवि ने कौन सी सुरा का पान किया है? स्नेह सुरा। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कवि किसके नशे में मस्त है? प्रेम रूपी सुरा के। कवि किसकी परवाह नहीं करते? इस दुनिया की। कवि कैसे संसार को ठुकरा देते हैं? वो वैभवशाली संसार को ठुकरा देते हैं। कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है? कवि के अनुसार ये दुनिया चापलूस और स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। कवि दुनिया को क्या बांटना चाहता है? कवि दुनिया को निश्चल प्रेम रूपी सौगात बांटना चाहता है। कवि का सपना क्या है? इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। कवि अपने साथ कैसा संसार लिए फिरता है? सपनों का संसार। कवि के अनुसार इस दुनिया को अपूर्ण या अधूरा क्या बनाता है? प्रेम का अभाव। कवि अपने हृदय में सदैव क्या जला कर रखते हैं? प्रेम रूपी अग्नि। कवि अपने को किस कर्मयोगी के समान मानते हैं? जो सुख दुख में हमेशा एक समान रहे। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख और दुख द्वंद्व समास। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कवि कौन सी उम्र का उन्माद लिए फिर रहा है? यौवन का। कवि के यौवन के उन्माद में भी क्या छुपा है? अवसाद। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार अहंकार किसे अपने सामने टिकने नहीं देता? प्रेम और ज्ञान को। इस दुनिया के लोग क्या जोड़ते रहते हैं? धन संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाएं। जग किन्हें पूछता है? जो जग की गाते हैं। कवि की वाणी कैसी है? शीतल। कवि के शब्दों में किसके बराबर शक्ति है? आग के बराबर। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। जब कवि का दिल अपने प्रिय के वियोग में रोया, तब लोगों ने इसे क्या कहा? गीत गाना। कवि फूट पड़े, इसे लोगों ने क्या समझा? छंद बनाना। दुनिया कवि को किस रूप में अपनाती है? दुनिया कवि को कवि के रूप में अपनाती है। कवि अपनी पहचान किस रूप में बनाते हैं? प्रेम दीवाने के रूप में। कवि इस दुनिया में किसके वेश में फिरते हैं? कवि इस दुनिया में दीवाने के वेश में घूमते फिरते हैं। अगला प्रश्न, बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में विभाजित है? 10 खंडों में। कवि इस दुनिया को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? कवि इस दुनिया को मौज मस्ती से जीने का संदेश देना चाहते हैं। कवि अपने आप को दुनिया में क्या मान कर चलता है? प्रेम दीवाना। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म किस सन में हुआ? सन 1907 इलाहाबाद में। हो जाए पथ में न रात कहीं, सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है? थका हुआ पंथी। पंथी यानी कि यात्री। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे?
चिड़िया की। प्रत्याशा का क्या अर्थ है? प्रत्याशा का अर्थ है इंतज़ार। अगला प्रश्न, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? वह तेजी से उड़ने लगती है। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? कि घर पर उसका कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। नीड़ का क्या अर्थ है? नीड़ का अर्थ है घोंसला। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? पंथी के। कवि की वाणी कैसी है? शीतल। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग। मुझसे मिलने को कौन विकल? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का कवि के, ये जो गीत है कवि के हृदय में क्या भर देता है? विह्वलता यानी कि बेचैनी भर देता है। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? 2003 में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मुंबई में। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ थे? विदेश मंत्रालय में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भर देता है? चंचलता। इस कविता में दिन और रात किसका प्रतीक है? जीवन और मृत्यु का। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? ताकि वह रात होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। पंथी क्यों थका हुआ है? क्योंकि वह दिन भर से चलता रहा है। इस कविता में किस बिंब का प्रयोग किया गया है? दृश्य बिंब का।